यूपी के मेरठ में नमाजियों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। मस्जिद फुल होने के बाद रेलवे रोड की तरफ नमाज पढ़ने के लिए बढ़े नमाजियों को पुलिस ने रोक दिया। नमाजियों ने जमकर काटा हंगामा। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बैरिकेडिंग लगाकर खुद को रोकने का आरोप लगाया है। कहा, लोगों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, इसे इमरजेंसी समझा जाए या फिर तानाशाही। लखनऊ की ईदगाह पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नमाजियों से मिलकर यूपी सरकार की तरफ से ईद की मुबारकबाद दी। मेरठ में एक नमाजी हाथ में फिलिस्तीन का पोस्टर लेकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गया। कहा, फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। ईद उल फितर पर कोलकाता की ईदगाह पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। प्रदेशवासियों को कहा, ईद मुबारक। बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। होली में बांटकर राज करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पटना के गांधी मैदान में अदा की जा रही है ईद की नमाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की दी शुभकामनाएं। वक्फ विधेयक को लेकर आरजेडी का नीतीश पर हमला। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नीतीश अगर खुद को सेकुलर बताते हैं तो इस बिल का संसद में विरोध करना चाहिए। उन्हें हिम्मत है तो समर्थन ना करें, नहीं तो बीजेपी के सामने हो जाए नतमस्तक। आरजेडी दफ्तर समेत पटना के कई चौक चौराहों पर लगे हुए हैं लालू, तेजस्वी और पीएम मोदी के पोस्टर्स। लिखा हुआ है, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। वक्फ बिल को रद्द करने की हो रही है मांग। आरजेडी नेता मेहताब आलम की ओर से ये पोस्टर्स लगाए गए। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने किया वक्फ बिल का विरोध। कहा, वक्फ बिल विधेयक को वापस लेना चाहिए केंद्र सरकार को। दोबारा देश को आंदोलन की भट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर देश भर में जगह जगह हो रहा है प्रोटेस्ट। हैदराबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का नमाजियों ने विरोध किया। हाथों में तख्तियां लेकर वक्फ की संपत्ति पर सियासत बंद करने की अपील। वक्फ बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी भी उतर आई है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, वक्फ संशोधन बिल का हम विरोध करते हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी हम खटखटाएंगे। यूपी के रामपुर में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे लोग। वक्फ विधेयक का उन्होंने विरोध किया। नमाजियों ने कहा, बुजुर्गों की जमीन का 1 इंच जाने नहीं देंगे। ईद के बाद संसद में पारित किया जा सकता है वक्फ संशोधन विधेयक। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने किया संसद में विधेयक का पुरजोर विरोध करने का ऐलान। कहा, जेपीसी में हमारे सुझाव सुने ही नहीं गए। दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की इमामिया मस्जिद में नमाज अदा की। कहा, मीठी ईद पर नहीं होनी चाहिए कड़वी बात। वक्फ विधेयक पर बनाई गई जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, वक्फ बिल का विरोध पर्सनल लॉ बोर्ड की सोची समझी रणनीति है। मस्जिदें छीनने जैसी बातें बेबुनियाद हैं। वक्फ बिल मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। यूपी के गोंडा में लोगों ने ईदगाह की छत और परिसर में अदा की नमाज। पुलिस प्रशासन है अलर्ट पर। सड़क पर नमाज को लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान। बोले, कावड़िए जब सड़क पर चलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, तो सड़क पर केवल 5 मिनट के लिए नमाज क्यों नहीं हो सकती। ताजमहल पर अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। पुलिस प्रशासन ने नमाजियों के लिए रखे थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के वाराणसी में मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद की मुबारकबाद दी। एक्स पर लिखा, ईद का त्योहार समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक अखबार के लिए उन्होंने आर्टिकल लिखा जिसमें सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अपने एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया। लिखा, केंद्र ने शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया है। शिक्षा को लेकर सोनिया गांधी के आरोपों का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। कहा, मेघालय की शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। शिक्षा नीति का भारतीकरण होना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। केरला, गुजरात और अंडमान निकोबार में खनन की अनुमति दिए जाने का विरोध किया। स्थानीय हितधारकों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा ये खनन। बीड मस्जिद ब्लास्ट के दोनों आरोपियों से एटीएस ने की पूछताछ। टेरर एंगल की जांच कर रही है एटीएस की टीम। बीड में हुए मस्जिद धमाके पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए। कहा, धमाका करने वाले ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया है। पूछा, क्या ये आतंकी नहीं।
भीड़ मस्जिद धमाके पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का बयान का बीजेपी नेताओं के नफरती बयानों से लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। यूएपीए के तहत होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। लखनऊ में मीट शॉप पर चेकिंग अभियान, मेयर सुषमा खरकवाल ने खुद लिया कई दुकानों का जायजा, साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। नवरात्रि के दौरान मंदिर से 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आज हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। राजस्थान के भीलवाड़ा में 120 फीट लंबी गुफा में सजाया गया माता वैष्णो देवी का दरबार। 800 टन मूंगफली के तेल से पूरे 9 दिनों तक जलेंगे 5100 दिए, 21 पंडित करेंगे पाठ। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गायिका श्रेया घोषाल ने पूजा की, भस्म आरती में शामिल हुई, महाकाल का आशीर्वाद भी लिया। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख हो गई है तय। अक्षय तृतीया के मौके पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर समिति और प्रशासन ने शुरू कर दी हैं अपनी तैयारियां। देहरादून में कुट्टू के आटे को खाने से 60 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं सभी मरीज। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मरीजों का हालचाल जाना, अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। वहीं उत्तराखंड के लक्सर के खेड़ी गांव में कुट्टू का आटा खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। गंभीर मरीज हरिद्वार और ऋषिकेश रेफर किए गए। देहरादून जिला अस्पताल पहुंचकर सीएम धामी ने मरीजों का हाल जाना। धामी ने कहा दुकान को सील कर दिया गया है। बताया है कि सहारनपुर से सप्लाई हुआ था ये कुट्टू का आटा, बाकी सप्लायर्स को भी नोटिस जारी किया गया। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा 10 साल पहले लंबे पावर कट्स के लिए जानी जाती थी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने बदली थी तस्वीर, अब फिर से पावर कट हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक भी होगी। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश के आवास पर हुई एनडीए की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। चुनाव को लेकर रणनीति बनी। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान का बयान, कहा नीतीश जी के चेहरे के साथ लड़ेंगे चुनाव, विपक्ष की कमियों को जनता के बीच ले जाएंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की होगी जीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर दोहराया बयान, कहा महागठबंधन के साथ जाकर 2 बार गलती की। पूर्व पीएम अटल जी ने मुझे बनाया था सीएम, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 68 लाख के इनामी 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। मुख्य धारा में शामिल होने की खाई कसम। देश भर में जारी नक्सल विरोधी अभियान का दिखा असर। बीजापुर में भी 50 नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई है खुशी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है नक्सलवाद का खात्मा जरूरी, हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत। शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान आज चंडीगढ़ में करेंगे प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के आवास का घेराव भी करेंगे। पुलिस की कार्रवाई पर जताएंगे नाराजगी। महाराष्ट्र के पालघर में अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरा कैरोसिन से भरा हुआ टैंकर। कैरोसिन के रिसाव से आग लग गई। काफी देर जाम रहा मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में लूट का मामला, मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सूरज को जम्मू से गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। 2 सोने के चेन, अंगूठी, 4 सोने के बिस्किट्स, 1 ब्रेसलेट बरामद हुआ। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी किए गए जब्त। बस्ती रेलवे स्टेशन से पकड़ी गई भारी मात्रा में नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप। जीआरपी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई सप्लाई के लिए लेकर जा रहे थे नशीली दवाइयां। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद अलीगढ़ में भी नीले ड्रम की बिक्री पर असर पड़ रहा है। नीले ड्रम को खरीदने से लोग कतरा रहे हैं। दुकानदार बोले पिछले कुछ दिनों में बिक्री कम हुई है। राजस्थान स्थापना दिवस पर सूरत में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जयपुर में 6,000 महिलाओं ने एक साथ किया था घूमर डांस। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मैच में 6 रनों से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए थे, जिसके जवाब में सीएसके 176 रन बना सकी। मुकाबले से पहले एमएस धोनी को बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकैया ने विशेष मोमेंटो देकर सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग में 18 सीजन पूरे होने पर दिया गया।
कोलकाता नाइट राइडर्स का आज वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। केकेआर के लिए अच्छी खबर यह है कि इस मैच के लिए उनके ऑलराउंडर सुनील नरेन फिट हो गए हैं। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल में अभी तक कुल 34 मैचेस खेले गए हैं। 23 बार मुंबई इंडियंस जीती है, जबकि सिर्फ 11 बार ही केकेआर की जीत हुई।